सोनिया जैन जी गुलाब वाटिका से हैं या गाजियाबाद से? पहले तो ये बताएं आप। सिंहासन के लिए स्थिति बनाएंगे। आसन कराइए। पद्मासन में बैठेंगे सभी। दोनों हाथ हथेलियां आगे की ओर आसन की ओर रखते हुए कमर के पिछले भाग से झुकेंगे आगे की ओर। हथेलियां जितना आगे रखेंगे पृष्ठ भाग उतना ही नीचे झुकेगा। उंगलियां अंदर की ओर, हथेलियां आगे की ओर। दोनों कोहनियों में थोड़ा फासला कर लें। अब सर का रुख ऊपर करें, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर। जिह्वा को बाहर निकालते हुए मधुर गुंजन करेंगे सिंह की भांति। श्वास भरें और गले को थरथराना आरंभ करें। 3 बार दोहराएंगे इसी को। अधिक से अधिक श्वास भरें और श्वास खाली करते हुए गले को थरथराएंगे। स्वर मधुर बनता है इससे। थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। एक बार फिर से श्वास भरेंगे। इस बार अधिक से अधिक थरथराएंगे। आते हैं धीरे धीरे वापस। अपने गले को सहलाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। हंसी का अभ्यास। विष्णु गुप्ता जी इंदिरापुरम से, आइए हंसी का बहुत सुंदर अभ्यास कराइए आप अपने अंदाज। सभी साधक दोनों हाथ घुटने पर, चेहरे पर मुस्कुराहट, मुंह बंद रखें। गहरी लंबी सांस भरें और बंद मुंह में हंसें। नाभि आपकी आगे पीछे जाएगी। 3 बार करेंगे ये क्रिया। बस गाल फुलाएं पूरे। तीन बार हंसे। बहुत सुंदर। 15 अगस्त आने वाला है, थोड़ी पतंग उड़ा लेते हैं। दायां हाथ थोड़ा सा ऊपर उठाएं, बायां हाथ पीछे। आप ये सोचें कि आपके हाथ में पतंग की डोर है और पहले दाएं हाथ से ठुमकी मारे। इसको ठुमकी मारना कहते हैं पतंग को। और दाईं ओर ऊपर की ओर देखें और 3 बार हंसे। वो काटा दोनों हाथ घुटने पे। अब यही क्रिया बाईं ओर से। बाईं ओर ऊपर की ओर देखें, बायां हाथ ऊपर, दायां हाथ पीछे और बाएं हाथ से ठुमकी मारे और 3 बार हंसेंगे। आते हैं वापस। अब पूरी तरीके से क्रिया करेंगे। अब पेंच लड़ेगा पतंग का और दोनों हाथ, ये आप सोचें कि डोर आपके हाथ में है और डोर को आप खींच रहे हैं। 3 बार हंसेंगे जोर से, खुल के, और बाद में बोलेंगे वो काटा।
वो काटा। बहुत सुंदर, धन्यवाद। आसनों के पश्चात बारी प्राणायामों की, और प्रारंभ करने से पहले आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच दिल्ली प्रांत सेकंड के मंत्री पद को सुशोभित करते हुए हमारे आदरणीय विनोद गुप्ता जी, विनोद शर्मा जी, सॉरी, क्योंकि हमारे इसके प्रधान भी हैं, यमुना विहार क्षेत्र के अध्यक्ष भी हैं, तो वो भी हमारे साथ आज उपस्थित हैं। अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहे हैं। हमारे साथ के साथ आदरणीय विनोद जुड़े हैं, तो आदरणीय विनोद जी को आमंत्रित करना चाहूंगा आशीर्वाद के कुछ शब्दों को और हमें शिक्षा कुछ जानने में भी दें। धन्यवाद। आइए। सभी साधक साधिकाओं को मेरा नमस्कार। आवाज क्लियर है जी? आवाज क्लियर है क्या मेरी? आती है जी, आ रही है विनोद जी, आ रही है। सभी साधक साधिकाओं को यमुना विहार जिले से गोंडा क्षेत्र के इस स्मृति दिवस को मनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रकाश लाल जी का चित्र लगा देना, उस पर माला लगा देना, उसके आगे दीप जला देना, ये तो ऐसा ही हो जाएगा जैसे कि अन्य हम अपने गणमान्य महापुरुषों को करते आ रहे हैं। लेकिन आदरणीय प्रकाश लाल जी का कुछ और मन था, कुछ और विचार था कि व्यक्ति अपने अंदर अपने व्यक्तित्व को निखारे, तभी भारतीय संस्थान की साधना है। भारतीय संस्थान चाहता है आप सब अपने अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए योग साधना का सहारा लें। योग साधना के लिए भारतीय संस्थान हमेशा आपके साथ है। ये भारतीय संस्थान का आदरणीय प्रकाश लाल जी का कहना था, आपके 1, 2, 3 आसन शुरू में कठिन लगेंगे आपको, यदि आप उन आसनों पर अपना प्रभुत्व जमा लेंगे, उस पर अपनी स्थिति सही कर लेंगे, तो अन्य आसन भी आपके बहुत अच्छे बनने लग जाएंगे। इसी प्रकार से वो कहते थे, संकल्प पक्ष के अंदर यदि आपका एक जिला सही प्रकार से साधना के अंदर आए और साधना करे, तो अन्य जिलों को भी आप साधना का प्रेरक बन सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति केंद्र खोले, ये नहीं कि केवल एक केंद्र से जुड़ा रहे, वो और अन्य केंद्रों को खोले। जिस समय आदरणीय प्रकाश लाल जी थे, 2000 केंद्र हमारे थे उस समय। 2000 केंद्रों में साधकों के अंदर अनुशासन बहुत अच्छे से था, अनुशासित रहते थे। जो संस्थान के निर्देश प्राप्त होते थे, ऐसा मन करता था जैसे कोई हमारे देव पुरुष आकर हमें निर्देश दे रहे हैं। उन्होंने कभी अपने लिए नहीं सोचा, उन्होंने सदा पूरे भारत के और विश्व को अपना मानते हुए इस संस्था को खड़ा किया। इसी संस्था को खड़ा करने में उन्होंने अपना दिन रात किया। दिन रात एक करके कार्यकर्ता तैयार किए और कार्यकर्ताओं को कहा कि भटकना नहीं। दुनिया में बहुत कुछ प्रलोभन आपको मिलेंगे, बहुत अच्छा दिखाई देगा, लेकिन जब तक आप अपनी साधना में निखार नहीं लाएंगे और दूसरों को उसी साधना के मार्ग पर नहीं डालेंगे, तब तक आपका जीवन अधूरा है। भारतीय संस्थान पूरी तरह से अष्टांग योग को अपनाता है। उस अष्टांग योग के अंदर हम आसनों को विधि के साथ करें। बहुत सारी विधियां आजकल बदलती जा रही है, इस पर ध्यान रखना है। आज के समय की चुनौती है।
इसीलिए प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ते, इसीलिए प्रभाव मन पर नहीं पड़ते और हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। आप सब सभी साधक साधिकाओं से मेरा निवेदन है, अपने अपने क्षेत्रों में जहाँ दूर दूर से जुड़े हुए हैं, जयपुर से, गाजियाबाद से, इंदिरापुरम से, राजनगर से, अपने अपने केंद्रों को वहाँ अपने खोलना है। अपने अपने स्थानों पर आप केंद्र खोलेंगे, क्योंकि हमेशा ये नहीं चलेगा ऑनलाइन का। ऑनलाइन के इतने प्रभाव अच्छे भी नहीं आते, कई बार आवाज सही नहीं आती, कई बार नेट की भी प्रॉब्लम हो जाती है, और कई बार जहाँ कंट्रोलर है उसको भी बेचारे को कई बार दिक्कत हो सकती है। तो आप इसको तैयार रहें कि जिस दिन मुझे बाहर का समय अनुकूल आएगा उस दिन मैं अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने शहरों में योग केंद्र अवश्य खोलूंगा। आपको भारतीय संस्थान का पूरा सपोर्ट मिलेगा। यदि आप दिल्ली से बुलाना चाहेंगे वो भी आपके क्षेत्रों में आएंगे। ऐसा कार्य करके आप आदरणीय प्रकाश लाल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करें। श्रद्धा सुमन उनका इतना था, उनका ही सुंदर मन था, वही सुंदर मन आप सबके हमारे अंदर प्रेरणा करता रहता है कि मैं अपने लिए जीता हूँ, लेकिन दूसरों के लिए जीना कब इतना शुरू करूंगा। ऐसा मन में भाव रखते हुए जो औरों के हित जीता है वही सच्चा मानव है, वही राम है, वही आपका कृष्ण है। आप औरों के हित जीना शुरू करिए, राम और कृष्ण के गुण हम में आने लगेंगे। आज मैं ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि मुझे दूसरी क्लास लेनी है, इसलिए मैं आप सबको निवेदन करूंगा कि भारतीय संस्थान के साहित्य को लीजिए, उस साहित्य को पढ़िए और उससे इधर उधर भटकने के बजाय आप उस पर अपनी सिद्धियों को प्राप्त करिए। और सिद्धियां कैसी हो? समाज सेवा के लिए हो, अहंकार के लिए ना हो। जिसने अपने अहंकार को काट दिया वह है सच्चा साधक है। हमें बहुत सारे मिलेंगे जो अहंकार में रहेंगे, लेकिन हमें उनसे जोड़ना है उनको, और उनके लिए अहंकार को खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए अपने जैसा बनाना है। ये आपके मन में भाव सदा बना रहे कि मैं इससे हटूंगा नहीं। अहंकार ही है, कोई बात नहीं, साधक है, दुनिया है, सब तरह के साधक हमारे केंद्र पर आएंगे, लेकिन उसकी बात का बुरा मत मानना। उसकी बात को आप समझना इतना ही कि ये संस्थान के किस उद्देश्य को पूरा करना चाह रहा है। क्या सर्वे भवन्तु सुखिनः के उद्देश्य को पूरा कर रहा है, या अपना ही उद्देश्य लिए हुआ है कि मेरी ही पूजा हो, मेरा ही सब वर्चस्व रहे, मेरा ही सब कुछ हो, मुझे ही जाने। यदि ऐसा है, धीरे धीरे उसको अपने साथ रखें और अपने साथ रखकर अपने जैसा उसको बनाएं। जैसा आप दूसरों के लिए जीवन जीते हैं, अपने निज कार्यों को करते हुए दूसरों को समय देते हैं, ऐसा ही उसके अंदर भाव आ जाए। आसन भारतीय संस्थान ने वो चुने हैं जो गृहस्थ आश्रम के अंदर हमारे लिए बहुत आवश्यक है। कृपया करके मेरा आप सबसे निवेदन है कि उन आसनों पर आप यदि अपनी साधना को बढ़ाएंगे तो अवश्य ही आपको शारीरिक और मानसिक लाभ प्राप्त होंगे। यदि उन्हीं प्राणायाम को आप करेंगे, लंबे समय तक करेंगे, तो आपको शरीर के दोष दूर होने में बहुत कम समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज के समय में शरीर में दोष नहीं आएगा, दोष तो आएंगे, लेकिन कितने समय तक रहेंगे, वो कितने जल्दी निकल जाए, इसके लिए भारतीय संस्थान का साहित्य भी है, भारतीय संस्थान की आपको प्रेरणा भी मिलती है। और यदि फिर भी कोई असाध्य रोग है, मैं दवाइयाँ उसको कैसे छोड़ता हूँ, उसके लिए आप भारतीय संस्थान का सहारा ले सकते हैं। आदरणीय देशराज जी से आप पर चर्चा कर सकते हैं अपने रोग के विषय में। आदरणीय आप राठी जी से चर्चा कर सकते हैं, वेद प्रकाश राठी जी से। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर कोई रोग नहीं था या आगे नहीं आएगा, लेकिन मुझे योग साधना पर पूर्ण विश्वास है कि मैं अपने जीवन को योग से स्वस्थ रखते हुए, कम से कम औषधियों का सेवन करते हुए, इस जीवन को सबके लिए समर्पित करते हुए, जिस दिन मेरा भाव ही अच्छा उत्पन्न बना रहेगा, मैं औषधियों से भी छुटकारा पा जाऊंगा और मैं अपने जीवन को, जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, वो अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए उसको भी मैं सिद्ध कर सकता हूँ।
आप भारतीय योग संस्थान के साहित्य को पढ़ें, उसको समझें, जानें कि मुख्य हंसी का उद्देश्य क्या है, इस आसन का उद्देश्य क्या है, ये सब उसके अंदर लिखा हुआ है। कहाँ प्रभाव पड़ता है, कहाँ उसके रहस्य छुपा हुआ है, कौन सी ग्रंथि पर किस प्रकार से प्रभाव देते हैं। यदि आप केवल और केवल सूक्ष्म क्रियाएं या आसनों के अंदर ही सूक्ष्म क्रियाओं को ले लेंगे तो ये हम अपने लिए अपनी हानि पहुंचाते हैं। आसन में केवल आसन, सूक्ष्म क्रियाओं में केवल सूक्ष्म क्रिया और प्राणायाम में केवल प्राणायाम और ध्यान के समय में आप ध्यान करें। ये भारतीय संस्थान की पद्धति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए जो जिस शहर में जहाँ रहता है वो वही निकट अपने साथ अपने साथियों को, लोगों को, अपने विचार के जो आपसे विचार जुड़ते हैं उनसे जुड़ने का प्रयत्न करें, तभी तो हम सबको भला करेंगे। दिल्ली किस किस को गाइड कर पाएगी, दिल्ली कितना काम कर पाएगी, ये तो सबको आपको जानकारी होनी चाहिए कि दिल्ली में भी बहुत संख्या है। तो हमें क्या करना है, हम अपने क्षेत्रों में नए नए साधकों को जोड़ें। जब नए साधकों को जोड़ेंगे तभी हमारी या आदरणीय प्रकाश लाल जी की जो स्मृति के अंदर हम उन्हें श्रद्धा पुष्प जो चढ़ा रहे हैं वो सार्थक होंगे। और सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि जितने साधक साधिकाएं आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं वो अपने मन में भाव में संकल्प लें कि मैं एक केंद्र नया खोलूंगा, मैं अपना चैनल बनाऊंगा, मैं अपने चैनल से औरों को प्रेरित करूंगा और भारतीय संस्थान से जुड़ करके मैं जितना भी समाज का कल्याण कर पाऊंगा उतने कल्याण से मैं अपने आप को पूर्ण नहीं समझूंगा और आगे बढ़ूं और आगे बढ़ूं और आगे बढ़ूं। यही सच्ची श्रद्धांजलि है। सर्वे भवन्तु सुखिनः भारतीय योग संस्थान का उद्देश्य है, लक्ष्य है कि सब सुखी हो। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कहीं रुकना नहीं है, कहीं झुकना नहीं है। अपने कार्यक्रम को, अपनी नित्य साधना अवश्य करें। जो योग का साधक है, जो अधिकारी बन जाता है, उसको 2 घंटे की साधना अपनी जरूर करनी चाहिए। और केंद्र पर जाकर वो उस समय अपनी साधना ना करे, केवल कराने में ध्यान रखे और उस केंद्र पर कार्यकर्ताओं का निर्माण करे। वो कार्यकर्ता उस केंद्र को चलाए, आगे उसको क्षेत्र बनाए, आगे समय आए तो जिला बनाए, जिला बने फिर उसको शहर के अंदर अपनी कार्यकारिणी के अंदर ले। इस प्रकार से इस कार्य को आप बढ़ाएंगे तो देश और विदेश दोनों के अंदर जो आज भारतीय संस्थान का परचम फहरा रहा है वो और आगे बढ़ेगा और आगे संख्या बढ़ाए। केवल अपना ही भला ना सोचना, सबके भले के अंदर अपना भला स्वतः ही हो जाता है। इसी वाणी को मैं यही विराम देने के लिए आप सबसे फिर निवेदन करता हूँ, अच्छे कार्यकर्ता बनिए, योग से जुड़िए, योग में रहिए, योग की दिनचर्या बनाइए। यही परमपिता परमात्मा के लिए भी हमारी सच्ची प्रार्थना है। और आदरणीय स्वर्गीय प्रकाश लाल जी जिन्होंने भारतीय संस्थान की स्थापना की, अंतिम समय में उनका जो उद्देश्य था, उनका जो बोलना था, जो हमारे लिए संदेश था, लेटे को बैठा दें, बैठे को खड़ा कर दें और खड़े को दौड़ा दें, यानी प्राण फूंक दें उसके अंदर, वो प्रेरणा देने वाला बन जाए, वो सबका प्रेरक बन जाए। ऐसा भारतीय संस्थान अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा करना चाहता है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी साधना से जुड़ने के लिए और हमें मार्गदर्शन करने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका हमें देने के लिए, धन्यवाद आपका। इसके अतिरिक्त हमारे भारतीय योग संस्थान से कार्य अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज वो भी अपना माइक ऑन करें। और नहीं शायद, चलिए आगे की साधना को प्रारंभ करते हैं।